नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अयोध्या में एमबीबीएस छात्र ने किया सुसाइड। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लगाई फांसी। परीक्षा में फेल होने से था परेशान, चल रहा था डिप्रेशन का इलाज। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के गंजा हॉस्टल में एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रों ने उसका शव फंदे से झूलता देखा तो कॉलेज प्रशासन को सूचना दी। उसे एम्बुलेंस से दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र सागर पटेल जौनपुर का रहने वाला था। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सत्यजीत वर्मा ने बताया कि सागर पटेल 22 वर्षीय एमबीबीएस 2024 बैच का छात्र था। वह जौनपुर का रहने वाला था। उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला था। आज शाम करीब 4 बजे मुझे सूचना मिली। मैं भागते हुए उसके कमरे में पहुंचा। वह अपने कमरे में फंदे से झूलता पाया गया। तुरंत चौकी को सूचना दी गई। हम लोग उसे दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज ले गए। दोस्त बोले सागर का नहीं था किसी से विवाद। प्राचार्य ने बताया उसके साथ 2 बैचमेट कमरे में रहते थे। उनसे घटना की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि सागर आज सुबह में ठीक था। दोपहर बाद वे दोनों किसी काम से हॉस्टल से बाहर गए थे। सागर अपने कमरे में ही था। 3 बजे जब लौट कर आए तो देखा सागर कमरे में फंदे पर लटका हुआ है। उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। स्टार्टिंग में ये हुआ कि मतलब अभी वो थोड़ा इधर से डिप्रेस चल रहा था कल। और नॉर्मल ये था कि आज सुबह लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी 9:30 से 9:45 बजे के बीच में। तो उस समय हम लोग की बात हुई थी, तो वही पेपर वगैरह रिलेटेड अभी 1 तारीख से प्रॉफ आने वाला है ना, तो इसलिए थोड़ा वो डिप्रेस था। और अभी प्रॉफ आने वाला था इसीलिए ज़्यादा डिप्रेस था। और सुबह नॉर्मली वही 9:30 बजे के आसपास बात हुई थी, तो आराम से बात कर रहा था, ऐसी कोई उसको दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही फिर 10 बजे से हम लोग की क्लास थी, तो क्लास उसकी अटेंडेंस की बस दिक्कत थी, तो वो क्लास नहीं गया था। 10 बजे ये हुआ कि वही हम लोग की क्लास थी बायोकेम की, तो 10 बजे वो क्लास के लिए नहीं गया था। हम लोग गए थे क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस में नाम था, तो वहाँ देने गए थे। तो और हम लोग अटेंडेंस पूरा करे, 10 से 1 क्लास थी, तो वहाँ पे 10 से 1 क्लास करिए। क्या बता रहा था, कुछ बताया? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत कोई नहीं थी। और नहीं, घर वगैरह की उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह भी बात हुई और कल रात में भी बात हुई, बस उसके नंबर थोड़े कम आए थे, इसलिए थोड़ा वो डिप्रेशन में था, तो वही थोड़ा डिप्रेस था। कैसे क्या हुआ, कैसे पता लगा आपको? वही 10 बजे से वही क्लास थी, तो उसके बाद 1 बजे छुट्टी हुई, तो 1 बजे आए, हम लोग खाना खाए तो, लेकिन मतलब एक दूसरा दोस्त है, हम लोग वहाँ साथ में उसके रूम में खा रहे थे खाना। फिर क्या हुआ कि वहाँ से फिर 2 बजे से एक वही वाली क्लास एक्स्ट्रा थी बायोकेम की, तो हम 2 से 4 बायोकेम की क्लास करी। उसके बाद 4 बजे जब मैं रूम पे आया तो दरवाज़ा खटखटाया। जब 2-3 मिनट मतलब 5 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खटखटा तो ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि वो लेक्चर हमेशा पढ़ता रहता था, तो लेक्चर देख रहा है और कूलर की आवाज़ है, तो थोड़ी देर तक नहीं सही है, तो ठीक है थोड़ी देर तक। लेकिन जब मतलब 5 से 10 मिनट ज़्यादा हो गए, तो मतलब गेट खटखटाया तो नहीं हुआ। तो मैंने अपने मतलब मोबाइल से ऊपर खिड़की से झाँका, तो उसका मतलब देखा कि पंखा हल्का टिल्टेड है, क्योंकि मोबाइल में फिर देखा, तब देखा कि वो पंखे से लटका हुआ है। उस समय फिर मतलब हमारा ही एक क्लासमेट था, तो वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ा गया और बस वहाँ पे देखा कि उस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे कब बात हुई? मेरी लास्ट टाइम बात वही 9:30 से 9:45 के बीच में हुई कुछ थी। बताया था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। नॉर्मल सागर पटेल नाम, किस हॉस्टल का? एमबीबीएस बैच 2024 में। आप उसके साथ? हाँ, रूममेट है। रूम नंबर क्या था आपका? 106। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु यादव है। ये मुझे पता चला करीब 3:30-4 बजे मुझे फ़ोन आया। सीनियर बैच का लड़का एक डॉक्टर अक्षर ने किया था कि ऐसी घटना घटी 106 नंबर कमरे में। तो हम लोग भागे गए, तो देखा कि वहाँ पे ये लड़का हैंग करता हुआ पाया गया। तो तुरंत जो चौकी इंचार्ज को बुलाया गया और तुरंत ही विदिन ए मिनट, ये उम्मीद में कि शायद बच जाए जान, हम लोगों ने इसको तुरंत शिफ्ट किया दर्शन नगर मंडलीय चिकित्सालय में, जहाँ पे वहाँ मृत पाया गया टीमों द्वारा। और ये बड़ी दुखद घटना है, हम लोग काफ़ी हर्टेड एंड दुखी हैं। और क्या मैं बोलूँ? कब से आपके यहाँ था? ये तो 24 बैच का है। ये 1 साल पूरा हो गया था, इसके एग्ज़ाम होने वाले थे 1 तारीख से। और इसी क्रम में मुझे एक लड़के ने ये दिया, इनका कुछ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था। ये मैं आपको ये सामने रखा है, वो मेरे को मिला है अभी। इसकी जानकारी मुझे पूर्व में नहीं कराई गई थी। नहीं तो हम लोग के यहाँ तो हर पेशेंट को वॉच करने के लिए मेंटर प्रोग्राम है।
स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, उसके तहत जो हम लोग हर बच्चे पे निगाह रखते हैं। कोई शारीरिक कष्ट हो तो हम लोग देखते हैं, कोई मानसिक कोई डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। हर एक फैकल्टी सहयोग देती है इसमें। क्या मालूम पड़ा आपको दूसरे पार्टनर से? दूसरे पार्टनर ने आपके सामने ही बताया कि जैसा कि वो उस समय तक तो ऐसा कुछ नहीं था, बीच बीच में वहाँ दवाई खाता था, तो एक कागज मुझे दिया जहाँ पे डॉक्टर आर पी वर्मा है, कोई लोकल एक साइकेट्रिक है, उनका इलाज चल रहा था। उसने कहा हमारे यहाँ भी एक बार 2 बार आ चुका, लेकिन उसका अभी पूरा पर्चा मिला नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है, कमरा सील है, इस कारण से पूरा विवरण नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है कि कैसे? अब इस बारे में तो विषय मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग तो हर बच्चे पे बराबर ध्यान देते हैं। हम लोग का मेन मकसद ये है बच्चा अच्छा एक डॉक्टर बने, और ऐसी घटना बड़ी दुखद होती है, हमें बड़े हर्टेड हम लोग फील कर रहे हैं। परिवार वालों से बात आपकी हुई? परिवार से फादर से बात हुई है, क्या बताया? हमारे ऑन द वे हैं, पहुँचने वाले हैं, उनका ही इंतजार किया जा रहा है। कोई उससे वार्ता हुई हो, कुछ कहा हो अपने बारे में ऐसा? नहीं, अब ज़्यादा तो नहीं बात हुई, कई बार फ़ोन भी कट जा रहा था। ये हमारे यहाँ के ऑफिस इंचार्ज डॉक्टर मनीष वर्मा ने बात किया था, तो नेक्स्ट टाइम शायद भाई से ही बात हुई, तो किसी ने कहा कि मत बात करें, वो डिस्टर्ब है, तो ज़्यादा नहीं बात हुई, बट वी आर वेटिंग फॉर देम। परिवार में कौन बोले? परिवार में डिटेल तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ।